Good morning everyone. Today we will start our geography chapter 2, that is the globe. So first of all we all know about globe. What is globe? A globe is a model of earth. It is round in shape and held at tilt axis fixed to a stand. यानी क्या है, ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है जो कैसा होता है, शेप राउंड शेप का होता है और यह अपने एक्सिस पे क्या होता है, झुका हुआ रहता है। फर्स्ट आगे देखते हैं क्या, इन द इजिएस्ट सेंस द ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। वही ग्लोब क्या है, अर्थ का मॉडल है। और यह जो एक्सिस पे झुका रहता है वो कितना 23.5 डिग्री। यानी आप लोगों ने अगर ग्लोब देखा होगा वो क्या है, एक झुका हुआ रहता है। तो वो क्या होता है, वो जितना झुका हुआ होता है उसका एंगल होता है 23.5 डिग्री। द अर्थ रोटेट्स अबाउट दिस एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। द नॉर्थर्न एंड ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। और नॉर्थ एंड जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल, और साउथ एंड साउथ पोल। यानी जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो उसका जो ऊपर वाला एंड होता है तो वो नॉर्थ होता है और नीचे वाला एंड जो होता है साउथ होता है। यानी किसी भी फिगर में हम लोग अगर प्लेन पेपर पे फिगर बनाते हैं उसमें नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ ऊपर वाला पार्ट होता है और साउथ क्या होता है, वो नीचे वाला पार्ट होता है। उसके बाद और ग्लोब पे हम लोग देखते हैं बहुत सारा लाइन खींचा हुआ रहता है। कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस इमेजिनरी एक्सिस द ग्लोब ऑल्सो ए नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल और क्या होता है, वर्टिकल लाइन, बहुत सारा लाइन खींचा रहता है ऊपर से नीचे और एक साइड से दूसरे साइड। ये जो लाइन होता है इसे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड कहते हैं। द लाइन ऑफ लेटीट्यूड और हॉरिजेंटल लाइन। लेटीट्यूड लाइन क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। वाइल द वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। और वर्टिकल लाइन्स को क्या कहते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दीज लाइन्स टुगेदर फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाता है लाइन का इस तरीके से। और इसके अगर इधर से भी काट दिया जाए ऐसे करके, ठीक क्या होगा, बहुत सारा लाइन बनता है ऐसे करके। इधर से 0 to 90 डिग्री रहता है और यहाँ से ऊपर तक 0 to 90 डिग्री, यहाँ से नीचे तक 0 to 90 डिग्री। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा लाइन आता है और इसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। और यह हमें किस में हेल्प करता है, यह हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लेस का लोकेशन पता करने में हेल्प करता है। आगे लाइन्स ऑफ लेटीट्यूड। क्लियर, इफ़ वी हैव एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हमारे सरफेस कोई पॉइंट है, देन वी कैन फॉर्म एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर। यानी अर्थ के सेंटर से, इक्वेटर होते वहाँ, अर्थ के सेंटर से बिटवीन द इक्वेटर एंड दैट पॉइंट, उस पॉइंट और इक्वेटर के बीच के एक लाइन खींचेंगे। दिस एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री नॉर्थ और साउथ। इसे नॉर्थ या साउथ में नापा जाता है ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से। एंड इट गिव्स अस लेटीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट, और यह हमें उस जगह का लेटीट्यूड देता है। द लाइन ऑफ लेटीट्यूड इज ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम लेटीट्यूड एंगल फ्रॉम इक्वेटर। यानी ये क्या होता है, सेम पॉइंट, जितना भी पॉइंट है वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। दिस लाइन दस विल बी ए फुल सर्कल पैरेलल टू द इक्वेटर। और यह लाइन क्या होता है, इक्वेटर के पैरेलल होता है। यानी ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये क्या है, ऐसे करके आता है, ये आया, और ये वाला लाइन है इक्वेटर, ये जो बीच में है। और इसी के ऐसे करके पैरेलल जाता है और उधर से ऐसे घुमा हुआ, ये भी ऐसे का जाके घुमा हुआ, ये सब ऐसे जाके घुमा हुआ, ये नीचे में भी उतना ही लाइन ऐसे जाता है और ये ऐसे घुमा हुआ है। ये क्या होता है, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। फॉर दिस लाइन दस विल बी फुल सर्किल पैरेलल टू द इक्वेटर। और ये जो सर्किल बनता है ये क्या होता है, इक्वेटर के पैरेलल होता है। फॉर दिस रीजन, इसलिए द लाइन ऑफ लेटीट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल। इसीलिए लाइन ऑफ लेटीट्यूड को क्या कहा जाता है, पैरेलल्स कहा जाता है। देयर आर 90 लाइन्स ऑफ पैरेलल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड अनदर 90 इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। नहीं, अब देखिए ये जो इक्वेटर है, अगर इस फिगर में देखिए, ये जो बीच वाला लाइन है ये इक्वेटर हो गया। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक, तो यहाँ पे जो ये लाइन खींचा हुआ है ऐसे करके, ये टोटल कितना है, 90 लाइन है। और सब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, और नीचे में भी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। द बिगेस्ट बीइंग इक्वेटर इटसेल्फ, और सबसे बड़ा क्या होता है, इक्वेटर होता है। और उसके बाद ये बढ़ते जाता है, उसके बाद
दिया हीट जोन बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप, इसका स्पेरिकल शेप होने के कारण द हीट फ्रॉम द सन इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होता है, सन का हीट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे सन जो है पूरा सीधा होता है, यहाँ पे जो सन का रे फॉल होता है पूरा सीधा, इस कारण से ये क्या होता है पूरा इक्वेटर पे गर्म होता है। इट भी जैसे जैसे हम इक्वेटर से जाते हैं पोल की तरफ, ये क्या हो जाता है कूलर होते जाता है। सो द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम हॉट टू वार्म, इसलिए टेम्परेचर क्या गर्म से ठंडा, वार्म से कूल और कूल से फिर वार्म इन बोथ ऑफ द हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में। दिस इज दस डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हीट टेम्परेचर, इसलिए से इसे क्या किया गया है बांटा गया है टेम्परेचर जोन में या हीट जोन में। 3 जोन है, पहला क्या है टोरिड जोन। द टोरिड जोन इज द पार्ट ऑफ अर्थ लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और 20.5 साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इस बीच का जो एरिया होता है इसे टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा गर्म ही रहता है सालों भर। क्योंकि ये देखिए इक्वेटर के नज़दीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है एरिया, ये क्या होता है यहाँ पे भी सन जो है लगभग सीधा ही पड़ता है, जिस कारण से यह पूरे साल क्या होता है गर्म रहता है। नेक्स्ट जोन आता है टेम्परेट जोन। देयर आर 2 टेम्परेट जोन, 2 टेम्परेट जोन होगा। कौन सा, एक ये वाला, देखिए एक टेम्परेट जोन ये ब्लू टाइप का जो है एरिया, और एक टेम्परेट जोन ये। टेम्परेट जोन कहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, और ये 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक। यानी ये जो यहाँ का एरिया है और यहाँ का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है मॉडरेट रहता है, और यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट आता है फ्रिजिड जोन। एज द नेम सजेस्ट दिस जोन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड। जैसे जैसे यहाँ पे ये एरिया और ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों क्या आता है फ्रिजिड जोन। क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो सन का लाइट पड़ता है ये पूरा तिरछा हो जाता है यहाँ आते आते, और यहाँ भी, इस कारण से ये प्लेस जो होता है ये बहुत ज़्यादा ठंड प्लेस होता है। क्या दिया, द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाई बिटवीन आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड द नॉर्थ पोल, वाइल द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। यानी इस दोनों के बीच में क्या होता है, ये दोनों जोन होता है। यानी कि अर्थ का जो है उसके स्फेरिकल मैप के अनुसार क्या किया गया है 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला टॉरिड जोन जो क्या होता है लगभग पूरे साल गर्म रहता है। उसके बाद टेम्परेट जोन जो क्या होता है जिसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, और तीसरा फ्रिजिड जोन जिसका एक्सट्रीमली कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे देखेंगे। बाय, टेक केयर।